जय महाकाली, माँ काल रात्रि की जय। जय माँ दादी। आज है नवरात्र के 7वें स्वरूप का दिन। जी हाँ, माँ काल रात्रि का दिन। आपको मैंने कल ही बता दिया था कि आज माँ के काल रूप को, माँ काल रात्रि को कैसे प्रसन्न करना है। तो आज वो सब कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया था। और आज हम कल की बात करेंगे। कल माँ का 8वां स्वरूप माँ महागौरी का दिन है। कैसे आपको माँ को प्रसन्न करना है, क्या क्या करना है, ये सब आज आपको बताने वाली हूँ। आज मैं हर उन माँ बाप की बात करूँगी जिनकी गोद सुनी है। उन्हें खुश करने की बात करूँगी, उन्हें संतान मिलेगी। माँ महागौरी के अचूक उपाय बताने वाली हूँ। पैसे की तंगी दूर करने वाली पूजा और महामंत्र भी जानेंगे। और माँ महागौरी को भोग में क्या चढ़ाएं जिससे आप भी सेहतमंद बने, ये भी जानेंगे। चलिए आपको माँ काली का पहला महा उपाय बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सवाल क्या है, देखिए आपके जीवन से मेल खाता तो नहीं है। क्या आप दुश्मनों से परेशान हैं? अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं तो आप लाल कपड़े पहनकर लाल आसन पर बैठें। माँ काली के सामने दीपक और गूगल की धूप जलाएं। माँ को प्रसाद में पेड़े और लौंग चढ़ाएं। इसके बाद ओम क्रीम कालिकाय नमः 11 माला का जाप करें। दुश्मन से मुक्ति की प्रार्थना करें। 15 मिनट तक पानी नहीं छुएं। ये अर्चना लगातार 27 रातों तक करें। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है माँ महागौरी। और कल आपको बेहद सटीक पूजन करने पे तरीके भी बताऊंगी जिससे महागौरी माँ प्रसन्न होंगी। आपको कल क्या करना है, कैसे करना है, आज ही सब जान लीजिए ताकि कल कोई गलती ना हो। माँ महागौरी का नाम लेकर आपको कैसे पूजन करना है, पूरी विधि बताने जा रही हूँ। पति के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा से पवित्र जल से धोकर चमकदार बना दिया। इनका रूप और गौण वर्ण यानी कि गोरा कॉम्प्लेक्शन हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाएं। सबसे पहले मैं आपको अभी माँ महागौरी की पूजा का सही तरीका बता रही हूँ जिससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। आप डेली जैसे नवरात्र की पूजा कर रहे हैं वैसे ही आप 8वें दिन भी ये पूजा करें। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी चढ़ाएं। फिर माँ महागौरी का ध्यान करने के लिए दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करें, आगे बताने वाली हूँ। इसके बाद माँ महागौरी को फूल चढ़ाएं। फिर माता के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें, यानी कि 1 माला का जाप जरूर करें। बीज मंत्र है ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। नारियल का भोग जरूर लगाएं। और अगर आप अष्टमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो घर आई सभी कन्याओं को नवरात्र में रखा नारियल जरूर खिलाएं। भक्तों के लिए मां अन्नपूर्णा का स्वरूप है, इसीलिए आज कन्याओं की पूजा करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। अगर सौभाग्य नहीं मिल रहा है, अगर संतान नहीं हो रही है तो आपको कल महागौरी के कुछ अचूक उपाय करने हैं। कौन से हैं वो उपाय, जान लीजिए। अगर आपने कल महागौरी को प्रसन्न कर लिया तो आपको बहुत सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। कल के दिन मंदिर में माता की गोद भराई की रस्म है, आप करें। आप 3 एक जैसा श्रृंगार का पूरा सामान अपनी जेब के हिसाब से यानी कि अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ले जाएं। आपकी पसंद का परफ्यूम, फल फूल, मिठाई, लाल कपड़े, लाल रंग का रिबन, ये सब ले जाएं। इसके बाद माँ को चढ़ाएं। 1 मंदिर में चढ़ा दें, 2 वापस ले आएं। फिर 1 कुंवारी कन्या को गिफ्ट कर दें, उससे सिंदूर, बिंदी इत्यादि ले लें। जो मैरिड लोगों के लिए होता है वो सामान ले लें। उससे वो वापस लेकर उसके बदले में उसे कोई उसकी पसंद की चीज़ या पैसे दे सकते हैं। अब बचा वो 1 सामान जो आप अलग से लाए थे। लाल रिबन को घर के दरवाजे पर बांध दें। बुराई आपके घर नहीं आएगी। जो आपने अपने मंदिर में कुंवारी कन्या को दिया था
उससे आप सौभाग्य मिलेगा, उसको यूज कीजिए। अब आपको माँ महागौरी के भोग की जानकारी देती हूँ। आपको कल माँ को कौन सा भोग लगाना है ताकि वो प्रसन्न हो जाए, आज ही जान लीजिए। माँ महागौरी का भोग है नारियल। आज के दिन ये उपाय करें, खुद को बुरी नजर से बचाएं। अपनी लंबाई के बराबर लाल धागा लें, कलावा लें, नारियल पर बांध दें और फिर अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं। घुमाकर पानी के पास में आप छोड़ दीजिए, या आप इसको माँ के सामने तोड़कर मंदिर में भी छोड़ सकते हैं। माँ काली का दूसरा महा उपाय जान लीजिए। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो एक खास मंत्र नोट कीजिए। ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिहा वाली 4 वीर भैरो 84 4 बाती पूजू पान ए मिठाई। अब बोलो काली की दुहाई। ये मंत्र जो है ये आम मंत्रों से अलग है। इसका डेली 108 बार जाप करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती जाती है। इससे पैसे से रिलेटेड परेशानियां दूर हो जाती हैं। माता काली की कृपा से सब काम संभव हो जाते हैं। 15 दिन में एक बार किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माता को मीठा पान और मिठाई का भोग लगाते रहें। इससे आपकी सभी पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। आज सप्तमी है, नवमी वाले दिन कन्या पूजन होगा, तो मैं आज ही आपको कन्या पूजन का सही तरीका बताने जा रही हूँ। आपको जब भी कन्या पूजन करना है सही तरीका आपको पता होना चाहिए। मंत्र और कन्या पूजन का तरीका नोट कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दुर्गा अष्टमी के दिन अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो इस मंत्र का बहुत महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप को मानकर आपको पूजने के बाद भक्त को, मतलब जो हम हैं, आपको नवरात्र का व्रत पूर्ण करना है। देखिए, जब कन्या पूजन का दिन है तो उस दिन इधर उधर से बच्चों को पकड़ के नहीं लाना है। उन्हें कायदे से एक दिन पहले न्योता देना है। गृह प्रवेश पर कन्याओं को पूरे परिवार के सदस्य के साथ फूलों की वर्षा से उनका स्वागत करें। नव दुर्गा के सभी 9 नामों के जयकारे लगाकर इन कन्याओं को आरामदायक और साफ जगह बिठाकर इन सभी के पैरों को बारी बारी एक दूध से भरे थाल में धोकर थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैरों को धोइए। पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। इसके बाद पैरों पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाइए। फिर माँ भगवती का ध्यान करके देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने जेब के हिसाब से दक्षिणा दें, गिफ्ट दें, उनके पैर पर छूकर आशीर्वाद दें। और एक बात, कन्याओं की उम्र के बारे में भी कई लोग जानना चाहते हैं। तो जिस कन्या को पूजा जाता है उसकी उम्र 2 साल से ऊपर और 10 साल के अंदर होनी चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। 9 से ज़्यादा कन्या भोज पर अगर आ रही हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्र के मौके पर मैंने आपको कई भव्य मंदिरों के दर्शन कराए। अब मैं आपको एक और भव्य मंदिर ले जाने आई हूँ। आइए देखते हैं, माँ की भक्ति में डूब जाते हैं। माँ सौभाग्य गौरी का मंदिर वाराणसी के बांस फाटक में स्थित है। मान्यता है कि माँ सौभाग्य गौरी के दर्शन से सुहागिनों को अखंड सौभाग्य का सुख प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की मुराद मन में लिए माता रानी की ड्योढ़ी पर हाजिरी लगाती हैं। माता के आशीर्वाद से विवाह आदि में विघ्न बाधा से मुक्ति मिलती है। खासकर मांगलिक कन्याओं की मनोकामना पूरी होती है। इनके दर्शन पूजन से दाम्पत्य जीवन में जो भी बाधाएं रहती हैं वो दूर होती हैं, और जो भी मंगल वगैरह कड़ा है होता है लड़कियों का, मंगली लड़कियां शादी नहीं होती है, लड़कों की भी व्यापार वगैरह में भी जो अड़चन रहती है वो सब माता दूर करती है। काशी को धर्म की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि ये शहर भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है।
कहते हैं कि जहाँ जहाँ शिव वहाँ वहाँ माँ गौरी। काशी में देवी गौरी के 9 रूपों का मंदिर अलग अलग स्थानों पर स्थित है, जिनमें से देवी सौभाग्य गौरी का मंदिर बास फाटक में आदि विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित है। ये मंदिर अद्भुत और अलौकिक है। ये मंदिर 327 साल पुराना है। मान्यता है कि जिस पुरुष या महिला के हाथों की लकीरों में दोष होता है या फिर जिसका भाग्य साथ नहीं देता है, उन्हें देवी सौभाग्य गौरी के दर्शन करने चाहिए। देवी को सफेद फूल और प्रसाद खास तौर पर पसंद है। ये भी मान्यता है कि देवी को सफेद फूल चढ़ाने पर कृपा बरसती है। शो में आगे बढ़ने से पहले आपको आज का तीसरा महा उपाय बताते हैं। ध्यान से सुनिए। मन चाहा प्यार पाना चाहते हैं आप, जिसका प्यार पाना चाहते हैं उसके लिए एक रोटी बनाएं। रोटी पर घी से रिंग फिंगर से उसका नाम लिखें। फिर उस रोटी को उसकी मनपसंद सब्जी के साथ उसे खिला दीजिए। आपको आपका मन चाहा प्यार मिलने लगेगा। लेकिन ये सिर्फ अपने रिश्तों में ही करें, दूसरों के अगर जीवन साथियों को खिलाएंगे तो कोई असर नहीं होगा। उन लोगों की बात जिनकी शादी तो हो गई है लेकिन संतान नहीं है, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन आप डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहें। साथ में ही माँ महागौरी का यंत्र कल पूजे और कर पूजा करने के बाद स्थापित करें। आपको यंत्र कैसे स्थापित करना है पूरी विधि जानिए। संतान प्राप्ति के लिए अष्टगंध में पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। यंत्र को भोजपत्र पर इस पेस्ट से किसी भी पेड़ की टहनी से बनाएं। इस यंत्र की धूप बाती से पूजा करें। इसे फोल्ड कर आप लॉकेट के फॉर्म में या जेब में रख लें। जिस महिला को संतान की इच्छा है वो इसे धागे में लपेटकर राइट बाजू में बांध लें या गले में पहन लें। साथ में मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे शरीर में कई चक्र होते हैं जिन्हें जागृत करने का सही समय होता है। जैसे कि अगर हम सोम चक्र की बात करें, माँ महागौरी की पूजा करने से आपको सोम चक्र, आपका जो सोम चक्र है वो जागृत हो जाता है। अगर आपने ये कर लिया तो सोम चक्र से संबंधित सभी शक्तियां आपके पास आ जाएंगी। सोम चक्र के जागृत होने से आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। सोम चक्र शरीर के बाएं हिस्से को प्रभावित करता है। अगर इस चक्र में किसी भी तरीके की गड़बड़ी हुई तो आलस, हम ये बोल सकते हैं अंधविश्वास, बेकार की श्रद्धा, अपराध की भावना, अश्लील देखना और सोचना जैसी बुराइयां आप में आ जाती हैं। इसीलिए कल के दिन आप सोम चक्र को जागृत जरूर करें। अब आज का चौथा महा उपाय बताने का वक्त आ गया है। शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो कल माँ महागौरी का दिन है। ये संतान देती हैं। आपको क्या उपाय करना है ये जानिए। जिनकी शादी हुए कई साल हो गए हैं पर गोद अभी तक सूनी है, वो संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र है, देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्य कृष्ण त्वामे शरणम गतः। भगवान श्री कृष्ण की बाल अवस्था की फोटो या मूर्ति इस मंत्र के सामने बैठकर रोज जाप करें, पूजा अर्चना करें। वक्त हो गया है आज के अपने पहले कॉलर से बातचीत करने का। अंबाला से प्रिया हुंदल ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। उनकी परेशानी ये है कि शादी नहीं हो रही है। जानना चाहती हैं क्या परेशानी आ रही है। 30 साल उम्र हो गई है, उपाय भी किए हैं लेकिन फिर भी चाहती हैं कुछ और स्ट्रांग हो सके। तो एक दो काम करने हैं आपको। सबसे पहले चांदी का एक बिना जोड़ वाला छल्ला लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में आप पहन लीजिए और राइट हैंड की रिंग फिंगर में तांबे का बिना जोड़ वाला छल्ला पहन लीजिए। जब भी लड़के वाले को देखने जाएं थोड़ी पीली सरसों साथ में जरूर लेकर जाएं। आपका रिश्ता झटपट बन जाएगा। आप भी फेसबुक पर सास बहू फैमिली गुरु से जुड़ जाइए, अपने इश्यूज भेजिए, हम भी आपको अपडेट भेजेंगे और आपके सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको शो देख के मिलेगा। ये नारियल तो बहुत काम का है, बीमारी से भी बचाता है, सुंदर भी बनाता है। आइए देखते हैं हमारे स्टार्स मुंबई नगरी में नारियल पानी को कितना एंजॉय करते हैं और क्या वो इसके फायदे जानते हैं।
मुंबई के लोग गर्मी से सराबोर हो गए हैं और इस तपती गर्मी में लोग अपने सेहत का कैसे ख्याल रख रहे हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि जायजा लेने के लिए हम टेलीविजन सेट्स पे चलें और इस वक्त हम पहुंच गए हैं। पता नहीं ये लोग मुझसे छुप क्यों रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं। हाय हाय, वी आर गुड। बहुत गर्मी है, बहुत धूप है एक्चुअली। तो ये बताइए कि उसका जो इलाज है वो नारियल पानी है। बिल्कुल, एक्चुअली नारियल पानी जैसे कि हमारे पेट को बहुत ठंडा रखता है। नारियल है, कोकम है एंड एक चीज़ आती है सब्जा है, ये सब चीज़ें, वाटरमेलन का जूस है, ये सब चीज़ें हमारे पेट को जितना ठंडा रखती हैं। हमें आई थिंक गर्मियों में सबसे ज़्यादा वही पीना चाहिए। और डेली सुबह सुबह मैं नारियल पानी पीकर आती हूँ घर से एंड नितांशी भी पीती है। एंड सेट पे भी जब भी गर्मी में शूट होता है तो वी ऑलवेज आस्क फॉर नारियल पानी और सम टैंग और समथिंग जस्ट टू कीप अस हाइड्रेटेड। आई एम श्योर कि 1970s में जब फिल्में बनती होंगी या टेलीविजन बनता होगा तो इतने एक्ट्रेसेस या एक्टर अवेयर नहीं होते होंगे कि क्या खाना और क्या पीना है। बिल्कुल, आज हम लोग जो सेंचुरी में रह रहे हैं और जितना अवेयरनेस फैल चुकी है ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। एंड इतना मेकअप होता है स्पेशली फॉर एक्टर्स उनके फेस पर, तो आई थिंक हमें हाइड्रेट अपनी स्किन, बिकॉज स्किन ड्राई हो जाती है मेकअप की वजह से, तो जितना हम पानी पियेंगे, जितना कंज्यूम करेंगे, नारियल पानी तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप पानी भी एक बार को अवॉइड कर दे तो मैंने पढ़ा था 1 ग्लास ऑफ नारियल पानी इज इक्विवेलेंट टू 3 ग्लास ऑफ नॉर्मल वाटर, तो दिस इज द बेस्ट थिंग। जी, तो आपकी बेटी को कुछ ट्रेनिंग दी, इनसे जरा पूछ लेते हैं कि क्या। अभी तो छोटा वाला बेटी थी। तो मॉम ने क्या बताया, किस किस चीज के लिए ये फायदेमंद है? समर्स के लिए, स्किन के लिए, आईज के लिए, स्टमक के लिए और डाइजेशन के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो कहते हैं कि डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम ज्यादा होती है गर्मी में, तो डिहाइड्रेशन से छुटकारा मिलता है इससे पीने से? बिल्कुल, डिहाइड्रेशन से बिल्कुल छुटकारा मिलता है। और जितना हो सके आप, भले ही आप खाना कम कंज्यूम कीजिए, बट जितना हो सके इस गर्मी में पानी पीजिए। एटलीस्ट 2 लीटर पानी तो एक ह्यूमन बॉडी में होना ही चाहिए पूरे दिन में, उससे ज़्यादा होना चाहिए, बट मिनिमम इज़ द 2 लीटर कैपेसिटी, जो कि हम बिल्कुल नहीं करते हैं। इवन मैं भी नहीं कर पाती हूँ, बट जितना हो सके उतना आप नारियल पानी पीजिए। और बहुत सारी ठंडी चीज़ें हैं, वाटरमेलन जूस है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो कि जूसी फ्रूट्स हैं, उन सबका सेवन कीजिए। कितना खाना खाना चाहिए या खाना बहुत कम खाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो नॉर्मल डाइट है उसे फॉलो कीजिए, पर उसके साथ खाना खाना मत भूलिए। बिकॉज क्या होता है कि हम लोग जब बहुत बिजी होते हैं भूल जाते हैं पानी पीना बहुत ज़्यादा। नहीं, इतना ज़्यादा हमारी बॉडी से स्वेट लॉस होता है, इतना वाटर लॉस होता है, इतनी वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उतना हम पानी नहीं पी पाते हैं। तो आई थिंक पानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीना। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। हैप्पी समर्स। हैप्पी समर। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती रहेगी, लेकिन आपके कल को सुधारते हैं आपकी राशि के जरिए। क्या खास करना है आपको कल, झटपट जान लीजिए। मेष राशि के लोग अगला स्तोत्र का पाठ करें। आपका लक आपका साथ दे रहा है कल, एवरेज 55%। वृश्चिक राशि वाले लोग विष्णु जी की पूजा करें। और जानते हैं आपका लक आपका कितना साथ दे रहा है, 61%। मिथुन राशि वाले लोग कीलक स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। किस्मत आपका साथ दे रही है, 65%। कर्क राशि वाले लोग दही खाकर घर से निकलें। लक आपका साथ दे रहा है, 67%। सिंह राशि के लोग सुबह दुर्गा मंदिर जरूर जाएं। किस्मत आपका साथ दे रही है, 68%। कन्या राशि वाले लोग माँ दुर्गा को पेठे का भोग लगाएं। लक आपका साथ दे रहा है, 77%। तुला राशि के लोग आप कवच का, दुर्गा कवच का पाठ करें। किस्मत आपका साथ दे रही है कल बहुत ही अच्छे से, 80%। वृश्चिक राशि वाले लोग आप लोग कल दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन, 72%। धनु राशि वाले लोग माँ दुर्गा को कल पीले फूल चढ़ाएं। किस्मत आपका साथ दे रही है कल के दिन, 71%। मकर राशि वाले लोग पान का पत्ता मंदिर में रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका, 79%। मकर राशि के लोग कल पान का पत्ता मंदिर में रखाइएगा, गुड न्यूज मिलेगी। लक आपका साथ दे रहा है कल, 79%। कुंभ राशि के लोग माँ दुर्गा की आरती करें। किस्मत आपका साथ दे रही है, 69%। मीन राशि के लोग गरीब बच्चों को मिठाई खिलाएं, गुड न्यूज मिलेगी।
लक आपका साथ दे रहा है कल 75%। वक्त हो गया है अपने आज के दूसरे व्यूअर से बातचीत करने का। शिमला से अंशिका नागी ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। परेशानी ये है कि पति का प्लास्टिक डिस्पोजल का बिजनेस है, काम नहीं चल रहा है। 2 महीने हो गए हैं, पहले बहुत अच्छा काम चल रहा था। अपने काम की जगह पे नॉर्थ डायरेक्शन में एक नीला बल्ब जला दीजिए और बिल्कुल उसके नीचे एक एल्यूमिनियम का स्वास्तिक चिपका दीजिए, या आप फॉइल पेपर का स्वास्तिक चिपका कर भी काट कर भी चिपका सकती हैं। इसको ऑन रखिए, वापस से काम ट्रैक पर आ जाएगा। हिम्मत नहीं हारनी है जिंदगी में कभी भी, इस बात को ध्यान रखिए। अब शो के लास्ट में आपको आज का 5वां महा उपाय बताने का वक्त आ गया है। क्या बुरी नजर लगी है? अपनी लंबाई, अपनी हाइट के बराबर लाल धागा या कलावा ले लें, नारियल पर लपेटें, सिर से 7 बार उसारें, क्लॉकवाइज घुमाकर पानी वाली जगह पे या माँ के आगे छोड़ाएं। बुरी नजर लगी होगी, उतर जाएगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। कल आपको माँ के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के बारे में बताऊंगी, साथ ही कन्या से जुड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत भी करेंगे। माँ आपके घर आकर आशीर्वाद देंगी। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।